चार वर्णों का उपदेश दिया गया है। ब्रह्मचारी गुरुकुलो वसंतांतो गुरुरहितम। ब्रह्मचारी को चाहिए अपने गुरु का अनुगामी रह करके, अनुराग रख करके, यम नियम संयम से पालन करता हुआ आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करे, स्त्री से व्यवहार ना रखे। यह ब्रह्मचारी का नियम बताया गया। वानप्रस्थ के लिए बताया गया कि जो वानप्रस्थी होते हैं वह जोती हुई भूमि का अन्न ग्रहण नहीं करते, आग का पकाया हुआ भोजन नहीं करते, जो जंगल में प्राप्त हो जाए उसी पदार्थ को वह प्राप्त करते हैं, जैसे कंद मूल फल इत्यादि। और यह 12 वर्ष तक नियम कम से कम व्यक्ति को करना चाहिए जो संन्यास क्षेत्र में। और महाराज यति धर्म के बारे में बताया है, संन्यास धर्म के बारे में बताया। कल्पस्त्वेयं परिव्रज्य देहमात्र वसोसितः ग्रामैकरात्र विधिना निरपेक्षा सदेन्महि। सन्यासी को चाहिए कि ब्रह्म विचार से ही शरीर के अतिरिक्त और किसी का संग ना करे, सबका त्याग कर दे। और महाराज किसी भी व्यक्ति के यहाँ अपेक्षा से ज्यादा समय में ना रुके। एक गांव में केवल एक ही रात रहे, चतुर्मासा के अलावा एक जगह अन्य समय पर उनको नहीं रहना चाहिए। और सन्यासी को चाहिए कि आश्रमों से, जनता से एकांत में दूरी बना करके रखनी चाहिए। लेकिन महाराज कलयुग का बड़ा विचित्र प्रभाव, सन्यास लेने के बाद लोग सन्यास इसीलिए लेते हैं कि खूब यजमान बन जाए, खूब चेला चपाटी बन जाए, लेकिन धर्म के विरुद्ध है बिल्कुल आचरण। सन्यासी को लिखा है कि स्त्री, अग्नि और लोगों से दूर रहना चाहिए। काष्ठ की बनी हुई स्त्री भी हो उसका भी स्पर्श ना करे, सन्यासी का नियम। आज खूब पूजा होती है, बड़े कठिन नियम सन्यासी लिए बताए गए। और महाराज आगे चल करके गृहस्थ धर्म के बारे में बताया है कि महाराज गृहस्थ को चाहिए कि वह अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए भोग ना भोगे, केवल शरीर चलता रहे इसके लिए इन सुख सुविधाओं को ग्रहण करें। बहुत से लोग होते हैं जो जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते। लेकिन व्यक्ति को कैसा चाहिए जो जीने के लिए थोड़ा पदार्थ, बहुत ज्यादा जितनी भी आवश्यकता, जितने में पूरा हो जाएगा उतना करे। और गृहस्थ में चाहिए कि वासुदेवार्पणम साक्षात् उपासीद महामुनि। जो भी कर्म करे प्रभु को समर्पित करे। जैसे आप लोग पूजन करते हैं, सवेरे पूजन करने के बाद अंतिम में हाथ में जल लेकर के बोलते अनेन कृतेन पूजनेन यथालब्ध सामग्री आदि श्री अमुक देवता प्रियंताम नमः। क्यों? जो भी गृहस्थ कर्म करता है वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे।